Hello everyone, welcome back once again to our YouTube class. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor. So as we know that हम लोग अभी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं AG104 के कंटेंट की वीडियो सीरीज पे। 7th वीडियो ऑलरेडी हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, और ये अगली क्लास है जिसमें से अभी तक हम अगर एक बार रिकैप कर लें तो रिकैप के केस में हमने जो टॉपिक आपको प्रोवाइड किए हैं यहाँ से स्टार्ट किया था। हमने एक्टिव डायरेक्टरी के बेसिक से स्टार्ट किए थे। एजुअल एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस हुआ था। MFA, AD ज्वाइन, SSPR, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। लास्ट टॉपिक हमने आरबैक का डिस्कस किया था, और सब पॉलिसी और सब्सक्रिप्शन के बारे में, अलर्ट वगैरह लगाना, कैसे आप अपने कॉस्टिंग को मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहला एक्टिव डायरेक्टरी का। 15 से 20% इसमें आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ये जो अपना अगला टॉपिक है स्टोरेज वाला, स्टोरेज के पार्ट में भी हम लगभग 15 से 20% के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटरव्यू के केस में, तो इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्टोरेज इन्वायरमेंट तैयार करती है। तो जहाँ तक हम बात करें स्टोरेज की, तो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकली परफॉर्म करें और थ्योरेटिकली इसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में भी बात करें। राइट, पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कॉन्फ़िगर नेटवर्क एक्सेस टू स्टोरेज अकाउंट, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर स्टोरेज अकाउंट। SAS क्या होता है, कीज़ क्या कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्फ़िगर एजूर ऑथेंटिकेशन फॉर स्टोरेज, और कॉन्फ़िगर एक्सेस टू एजूर फाइल्स। तो ये पहला टॉपिक है, 2 से 3 वीडियो इसमें बनने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक से, स्टोरेज अकाउंट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर मूव करेंगे पोर्टल पे, और पोर्टल पे बात करेंगे हम कि किस तरीके से आप स्टोरेज अकाउंट को इम्प्लीमेंट करोगे। बेसिक से फंडा है स्टोरेज की। अगर हम बात करें तो यू नो दैट कि जो वो प्लेस जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को, फाइलों को, डेटा को रख सकें, वो सभी हमारा स्टोरेज काउंट होता है। अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर सिस्टम की, लैपटॉप या डेस्कटॉप की, तो इसमें हम एक्सटर्नल या इंटरनल हार्ड डिस्क लगा करके अपने डेटा को स्टोर करते हैं। SSD टाइप की हार्ड डिस्क, नॉर्मल हार्ड डिस्क टाइप जो साटा पाटा रहती है, ये सभी हार्ड डिस्क के काउंट होते हैं, पार्ट होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल इन द सेंस कि इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको एक साथ पेमेंट देना पड़ेगा एज पर द स्टोरेज जितना आप चाहते हैं। लेकिन अगर हम क्लाउड की स्टोरेज की बात करें तो नॉट ओनली विद एज्योर, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं सभी स्टोरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये प्रियोरिटी है। अब स्टोरेज में बात करें तो मीन्स पे एज यू गो, जितना आप इस्तेमाल करोगे उतने का आपको रेंट पे करना पड़ेगा। एंड इसमें कोई एक साथ पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले महीने आपने 1 TB का डेटा अपलोड किया, दूसरे महीने में आपने 500 GB का डेटा डाउन डिलीट कर दिया, तो आपको नेक्स्ट मंथ से केवल 500 GB का ही डेटा का कॉस्ट देना पड़ेगा। बेस से समझते हैं स्टोरेज क्या है, कि कितनी सारी सर्विसेज इस स्टोरेज के अंदर मिलेगी, वो सब कंप्लीट तरीके से देखते हैं। तो एज वी नो दैट, इसके लिए हमें क्या करना है, एज्योर पोर्टल पे एक सब्सक्रिप्शन, ये जो सर्विस है फ्री ट्रायल, पे एज यू गो, MSDN, जो भी सब्सक्रिप्शन आपके पास है वो आपका हर एक सब्सक्रिप्शन में आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहला काम करना है हमें पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के बाद आपको स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा। स्टोरेज के अंदर आप देखोगे तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा स्टोरेज अकाउंट का। ठीक है, हमें क्या करना है, एक नया स्टोरेज तैयार कर लेना है। ठीक है, जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, मीन्स 4 अलग तरीके का स्टोरेज मिलेगा, जिसमें से एक आपका बोल सकते हो कंटेनर, दूसरा आपको मिल जाएगा फाइल शेयर, और तीसरे में आप टेबल्स, और लास्ट में क्यूज। ये आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं किसमें, एक सिंगल स्टोरेज अकाउंट के अंदर ये 4 स्टोरेज टाइप आपको मिल जाएंगे, जिसमें से आपका कंटेनर और फाइल से, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, ये पहला जो ऑप्शन है इसको बोला जाता है अनस्ट्रक्चर, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कंटेन करने का काम करेगा। और अगर हम बात करें टेबल और क्यूज की, तो ये आपके स्ट्रक्चर डेटा को कंटेन करने का काम करेगा। अनस्ट्रक्चर का मतलब कोई सा भी डेटा हो सकता है, PDF हो सकता है आपका, या फिर आप कोई इमेज की बात कर रहे हैं तो इमेजेस हो सकती हैं। ठीक है ना, MP4 हो सकता है, मीन्स वीडियोज हो सकती हैं। ये सभी आपके जो रा डेटा हैं वो आपके कंसीडर होते हैं अनस्ट्रक्चर में। SQL से आपने डेटा बनाया, ठीक है ना, MySQL से आपने डेटा बनाया, ओरेकल से आपने डेटा क्रिएट किया, तो ये सारी एक्सेस से आपने डेटा क्रिएट किया, वो सभी जो डेटा है वो काउंट होंगे स्ट्रक्चर डेटा में। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे, जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे तो 4 अलग अलग स्टोरेज सर्विस आपको मिलेगी, और इन चारों स्टोरेज सर्विस का जो वर्क है या टास्क है ये सेपरेट होता है। कंटेनर में आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा अपलोड कर सकते हैं, वो PDF MP3 कोई से भी डेटा हो सकता है।
टेबल या क्यूज में आप स्ट्रक्चर डेटा अपलोड कर सकते हो, लाइक एज आपने सिक्वल से डेटा बना रखा है, ओरेकल से डेटाबेस बना रखा है, तो आप डायरेक्टली अपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट की बात करें तो एज पर द कंटेंट हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहले हम एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसी में हम नेटवर्क एक्सेस के भी बारे में बात कर लेंगे। चलिए पोर्टल हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, और पोर्टल पे आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। स्टोरेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपको राइट पैनल पे स्टोरेज अकाउंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे तो मल्टीपल ऑप्शन हैं, लेकिन अभी हम स्टोरेज अकाउंट पे बात करेंगे। स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जितने भी स्टोरेज अकाउंट आपने बना रखे होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। नहीं है तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए क्रिएट पे सिंपल से क्लिक करते हैं, प्रोसीजर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टेप आप यूज करेंगे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सिंपल सा क्रिएट बटन पे क्लिक किया, आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। उस स्टेप के बाद हम अपना एक स्टोरेज तैयार कर पाएंगे। बेसिक, एडवांस, नेटवर्किंग, प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, टैग, रिव्यू एंड क्रिएट, ये सभी ऑप्शन हमें यहाँ पे इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आप सेलेक्ट करिए। दूसरा नंबर है स्टोरेज, अपने पास रिसोर्स ग्रुप, तो आप अपने हिसाब से कोई भी रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। एज्योर क्लास 1 हमने रिसोर्स ग्रुप डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम एक अपना स्टोरेज अकाउंट तैयार करते हैं। आप नाम दे दीजिए, क्लास स्टोरेज 1988 ये अपने पास स्टोरेज अकाउंट नेम हो गया। लोकेशन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए किस लोकेशन में आपको स्टोरेज अकाउंट बनाना है, मीन्स कौन से लोकेशन का डेटा सेंटर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर। सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करने के बाद परफॉर्मेंस के केस में स्टैंडर्ड या प्रीमियम। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अपने पास नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है, HDD हार्ड डिस्क होती है, SSD हार्ड डिस्क होती है, दोनों की हार्ड डिस्क में काफ़ी ज़्यादा गैप रहता है। अगर आप नॉर्मल HDD इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस, उसका जो स्पीड है स्लो मिलेगा। लेकिन अगर आप मूव करते हैं अपने SSD की तरफ, तो SSD के केस में क्या होगा, इसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी, डेटा रीड राइट करने की स्पीड जो रहेगी वो थोड़ा सा हाई रहेगी। बट यू नो दैट कॉस्टली है थोड़ा सा, है ना। स्टैंडर्ड और प्रीमियम का भी यही फंडा है, लो लेटेंसी, हाई स्पीड, डेटा ट्रांजेक्शन अच्छा रहेगा। तो अभी हम कॉस्ट बचाने के लिए स्टैंडर्ड पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद देख लेंगे प्रीमियम में। रेडिडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, LRS, GRS, जोन रेडिडेंट और जियो जोन रेडिडेंट। ये आपको 4 स्टेप दिखाई पड़ रहे हैं, 4 अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। इन चारों ऑप्शन की एक अपनी खुद की वैल्यू है। LRS से बात करते हैं, लोकल रेडिडेंट स्टोरेज की बात करें तो LRS में क्या होता है, आई होप कि आपको RAID 5 के बारे में पता होगा। चलिए अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना इंटरव्यूअर जो है क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि भाई ठीक है आपने एज़्योर स्टोरेज पे काम किया है, तो ये बताइए कि ये जो अलग अलग स्टोरेज टाइप्स हैं इनकी मीनिंग क्या होती है, इसमें एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो एक है LRS, दूसरा है GRS, फिर ठीक है, फिर जोन रेडिडेंट स्टोरेज, और फिर लास्ट है GZRS। ठीक है, ये 4 आपको स्टेप मिलते हैं स्टोरेज को क्रिएट करने के लिए। LRS की बात कर लेते हैं। LRS के केस में क्या होगा, LRS लोकल रेडिडेंट स्टोरेज है, और दूसरा जियोग्राफिकल, फिर जोन, और उसके बाद जोन प्लस जियोग्राफिकल। LRS के केस में क्या होता है ना, ये 3 कॉपियाँ बनाता है आपके डेटा की, 3 कॉपियाँ सिंगल लोकेशन। ठीक है, मीन्स जो लोकेशन होगा आपका डेटा सेंटर के, आपने सेंट्रल यूएस सेलेक्ट किया तो सेंट्रल यूएस में ही 3 कॉपियाँ रखेगा। और अगर हम अपने नॉर्मल वे में समझने की कोशिश करें तो ये RAID 5 के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, क्योंकि RAID 5 के केस में यू नो दैट 3 अलग अलग हार्ड डिस्क लगा करके अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें पैरिटी वगैरह का बैकएंड में काम रहता है। तो आई होप यू नो अबाउट इट। GRS का कॉन्सेप्ट की बात करें तो GRS के केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ कॉपीज़ की बात करें, इसमें 6 कॉपी क्रिएट होती है, मीन्स और जो लोकेशन है 3 कॉपी प्लस अगली 3 कॉपी बनेगी, और इसमें जो लोकेशन रहेगा, नंबर ऑफ लोकेशन की बात करें तो 2 जियोग्राफिकल लोकेशन आपको मिलेगी। एज इट इज़ ZGRS की बात करें तो इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ बनती है 9 कॉपी, और 9 कॉपी के केस में आपको 6 कॉपी जो है रीड एंड राइट, रीराइटेबल, और जो 3 कॉपी रहती है वो आपका क्या रहेगा, रीड ओनली। ठीक है, और लास्ट अगर हम बात करें जोन प्लस जियोग्राफिक, तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ कॉपीज़ बनती है 12 कॉपीज़ बनती हैं, और 12 कॉपीज़ के केस में आपको 9 कॉपी जो है रीड राइट होती है। ठीक है, और जो 3 कॉपी बचेगी वो आपकी रीड ओनली।
ये कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन ये जितनी भी कॉपीज़ हैं, ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में अभी यहाँ पे मान लीजिए हमने GRS सेलेक्ट कर दिया तो एट अ टाइम ये आपके लिए 6 कॉपियाँ नहीं क्रिएट करेगा। ये आपको ऑप्शन दे देगा कि यू हैव अ रेजिडेंट, यू हैव अ फेलोवर ऑप्शन, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर डेटा आप फेलोवर बना करके अपना डेटा को दूसरे लोकेशन में रख सकते हो। अपनी तरफ से ये क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ वो ऑप्शन ऐड कर देगा आपके स्टोरेज अकाउंट में कि आप मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकें। ठीक है, इससे नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ, ऐसा एज़्योर क्यों करता है। मान लीजिए आपको आइडिया नहीं है GRS और LRS के बारे में, आपने प्रोसीड कर दिया यहाँ पे GRS के केस में। अगर एज़्योर अपनी तरफ से चार्ज करना स्टार्ट कर दिया और अनफॉर्चुनेटली आप नहीं चाहते थे कि हम मल्टीपल कॉपी क्रिएट करें, क्योंकि आपने केवल 2-3 महीने के लिए डेटा रखना है, उसके बाद डिलीट कर देना है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा भी नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपने डेटा अपलोड कर रखा है। तो अगर ये यहाँ पे आपने GRS सेलेक्ट कर लिया और आपका जो चार्जेस है डबल हो गया तो इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो एज़्योर क्या कहता है कि इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। अभी आप GRS सेलेक्ट करो, LRS सेलेक्ट करो, जियो रेजिडेंट सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज एक ही रहेगा। चार्ज आपका तब इंक्रीज होगा जब आप अपने डेटा की कॉपी मैनुअल तैयार करोगे, आप डिसाइड करोगे लोकेशन डेस्टिनेशन, तब आपको डबल चार्ज के पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको कोई चार्जेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जियो रेजिडेंट GRS सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। एडवांस ऑप्शन में कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऑप्शन जो है उनको देख लेते हैं। रेस्ट API, अगर आप अपना ये स्टोरेज किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से जोड़ कर रखना चाहते हैं, लाइक कोई वेबसाइट आप पोस्ट करना चाहते हैं और आप अपना डेटा जो इमेज है, छोटी छोटी वीडियोस क्लिप है, वो आप रखना चाहते हैं उस स्टोरेज में वेबसाइट पे दिखने के लिए, तो आप रेस्ट API को एक्टिवेट कर दीजिए ताकि आपका डेवलपर जो है इसी स्टोरेज का लोकेशन इस्तेमाल करके अपने डेटा को रख करके उसको वेबसाइट पे दिखा सके। एज इट इज़ इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरप्शन, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए, हम इसको इंटरप्ट करके रखना चाहते हैं, तो आप अपने स्टोरेज को यहाँ से इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, यस वी वांट टू एक्सेस आवर डेटा फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क। इनेबल स्टोरेज कीज, एक कीज़ आपको जनरेट मिलेगी यहाँ पे, अपने आप क्रिएट होगी, आपको केवल एक्टिवेट करना पड़ेगा, उस की हेल्प से आप इसका कनेक्शन दे सकते हैं मल्टीपल लोकेशंस में। TLS जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, 1.2 इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। TLS की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप अपने इस TLS की हेल्प से आप जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे मोबाइल या लैपटॉप पे, उस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए TLS का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेस टीयर में आपको हॉट एंड कूल दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हॉट इन द सेंस कि आप अपना डेटा फ्रिक्वेंसी में यूज करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप हॉट में मूव कर सकते हैं, और अगर आप कभी कभी लाइक 2 महीने 3 महीने में डेटा आपको डाउनलोड करना है तो आप कूल में मूव कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें आप स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेटवर्किंग में 3 ऑप्शन आपको दिखने वाले हैं, एक है पब्लिक, दूसरा है पब्लिक इन पॉइंट सेलेक्टेड, और तीसरा है प्राइवेट। इस केस में जब आप पब्लिक कर लेते हैं फॉर ऑल नेटवर्क, आप अपने लोकल ऑन प्रीमाइसेस मशीन से अपने स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें जो रखा डेटा है उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने पब्लिक एंड पॉइंट प्लस सेलेक्टेड कर दिया, तो पब्लिक एंड पॉइंट प्लस सेलेक्टेड इन द सेंस कि आप उसी नेटवर्क इन्वायरमेंट को एक्सेस कर पाओगे, बाकी को नहीं। प्राइवेट पूरी तरीके से प्राइवेट रह गया, जिसमें आपको अपना खुद का एक एंड पॉइंट तैयार करना पड़ेगा, उस एंड पॉइंट के जरिए आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी हम पब्लिक एक्सेस करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना है, इस वजह से पब्लिक कर देते हैं। डेटा प्रोटेक्शन में सॉफ्ट डिलीटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ब्लॉक के लिए अपने कंटेनर्स के लिए आप अपने फाइल शेयर के लिए सॉफ्ट डिलीटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक्सीडेंटल डिलीशन से आपके स्टोरेज को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा कि इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके स्टोरेज में तो डिलीट हो जाता है, तो 7 दिन के अंदर आप अपने डेटा को रिवर्ट करा सकते हैं। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, टैग पे क्लिक करो, रिव्यू पे करो, और ये वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के बाद आपका जो स्टोरेज अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा। क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो ये बेस हो गया, बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया स्टोरेज का कि आप स्टोरेज जब बनाओगे तो स्टोरेज रेडी होते ही आपको ये 4 ऑप्शन, कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल, क्यूज, ये ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने स्टोरेज के अंदर जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे उनको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास बात हो गई स्टोरेज की। अब जैसे ही हमारा स्टोरेज अकाउंट बन के रेडी होता है, हम इस स्टोरेज अकाउंट में एक एक पार्ट को कवर करने वाले हैं, सारी चीज़ों को आसानी से देखने वाले हैं कि क्या क्या हमें टास्क परफॉर्म करना है अपने स्टोरेज के केस में। इट विल टेक 2 to 3 मिनट टाइम, सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि स्टोरेज हमें क्या क्या
सर्विस प्रोवाइड करता है, किस तरीके का डेटा हम इस पर अपलोड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है, गो टू रिसोर्सेज पे जाइए। ये हम आ गए क्लास स्टोरेज 1988 और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो गए हैं। क्या एक्सेस पेयर है, लोकेशन क्या है, मीन्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ओवरव्यू। डेटा स्टोर की बात करें तो कंटेनर है, फाइल शेयर है, क्यूज है एंड टेबल है। ये चार ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं, कंटेनर्स, फाइल शेयर, क्यूज एंड टेबल। कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल एंड क्यूज, चारों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप इसमें जो कंटेनर और फाइल शेयर है, इसका काम यू नो दैट कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए, क्यूज एंड टेबल स्ट्रक्चर डेटा को कंटेंट करने के लिए। तो ये अभी हमने पहला स्टेप फॉलो किया है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं कंटेनर, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से दे। तो एक बार कंटेनर पे, फिर फाइल शेयर पे, फिर क्यू पे, टेबल पे, इनके बारे में सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करें, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में बात करेंगे कंटेनर के बारे में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।